कि महापुरुष से दीक्षा लेकर बैठ के ध्यान करती थी। संजोग पतिव्रता की पति पर गए बीमार, तो अगल बगल में रहती थी कि पति की सेवा मैं ही करूं, क्योंकि मेरे सिर की सिंदूर है, हाथ की मेहंदी है, साड़ी का रंग है, सिर का छत है, हमारे भगवान है, हमारे पति। पति इसलिए कहते पति देव, नहीं सुने हैं? पति देव है ना, पत्नी देव नहीं कहते, हाँ धर्म पत्नी बोलते, इसमें भी है अंतर। धर्म पत्नी एक होता है पत्नी, और नहीं तो बीबी, और नहीं तो वाइफ। वाइफ में, बीबी में, पत्नी में धर्म सा जुटा हुआ है नहीं है। वही लव मैरिज, कोर्ट मैरिज होता वही है बीबी या वाइफ। धर्म पत्नी है, धर्म की साक्षी रखकर तब जो शादी होती है वो है धर्म पत्नी। आज तक धर्म पत्नी है वो, बाकी तो बीबी है ना। आज तक सुने हैं धर्म बीबी, धर्म वाइफ, वो लगबे न करेगा, क्योंकि वो अनैतिक तरीका से आई है ना बीबी। तो पति है तो कहते हैं पति देव, तो पति को देवता मानते हैं, तो उनकी सेवा मैं करूं। धर्म पत्नी थी। एक बार पड़ गए वो बीमार, तो अगल बगल में रहती थी कि मैं ही सेवा करूं, सेवा करती थी। एक बार जरूरत पड़ गया उनको धान कुटने की। उस जमाने के अभी भी माई है बूढ़ी सब, और उस जमाने का बाबा भी बैठा, चूंकि हम भी देखे हैं, तो हमारी ज्यादा उम्र सब देखे होंगे। उस समय माँ बहन उखल में धान कुटती थी, समाट से ढेकी चलाती थी, चक्की पीसती थी, चक्की चलाती थी, गेहूं पीसती थी। परिणाम देखिए, बाबा साहब को पूछे कै गो बेटा, कहेगा 7 गो। बेटी कै गो? 4 गो। 11 गो बच्चा। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ बाबा? घर में। 11 बच्चा घर में हुआ आराम से, 11 बच्चा है ना। आजकल के लड़की को पूछे कै गो बेटा, तो 1 गो। बेटी कै गो? तो 1 गो। कहाँ हुआ? हॉस्पिटल में पेट चिरा करके फुल स्टॉप। कारण क्या है? माई दाई जो चक्की चलाती, पेट पर जोर पड़ता था, जराई शक्ति बड़ी मजबूत रहती थी, बच्चा आसानी से होता है। आजकल हॉस्पिटल में सुगर्निया का क्यों ना ऑपरेशन करके बच्चा होता है, 16 को बच्चा। बकरिया का क्यों ना ऑपरेशन होता है, सिर्फ मनुष्य का ऑपरेशन सबको होना चाहिए। वो प्रकृति प्रदत्त, जैसे पहले बीच में वैसे अभी क्यों ऑपरेशन करें? आई मंगनी के पति के कमाई पर पलने वाली मेहनत करती है नहीं, तो रोग को पोसती है। तो वो माई धान कुट रही थी उखल में, पति बीमार सोए हुए। उसी समय में एक नारी आई, कुल्टा नारी। कुल्टा समझते हैं? जिसका बुद्धि है उल्टा वही एक उल्टा। पति एक लपड़ थप्पड़ देती है, इसको बुद्धि है। हम नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? मैंने बाहर में मास्टर, हेड मास्टर, बीडीओ, सीओ बना हुआ है, कितना प्रशासन कर रहे हैं। घर आते आते उसी प्रशासन शुरू होता। अगर बुद्धिए नहीं, सोचिए बुद्धिए नहीं है ना। तो वही आई थी आग लेने के लिए, पतिये को लपड़ थप्पड़। इसमें भी बैठी होगी, भले लाश नहीं बोलिएगा। अगल बगल में देख करके सोचती हम हूँ दे कहियो, इसमें पुरुष बोलिएगा। यही बात लोग नहीं बोलते हैं। पत्नी के मार और जुआ के हार कोई नहीं बोलते हैं कि हमरो कन्या कहियो कहियो मारे छे।
इन्हें बोलिए और तो बोलिए दीजिएगा। जुआ के हारा हुआ व्यक्ति नहीं बोलेगा जुआरी। अब पत्नी के मार खाने वाला चटभुसका कभी नहीं बैराग उनको होगा। वही आई थी आग लेने, पूछती है बहन जी किधर आई हो? आग लेंगे आग। अब बैठ गया वो, बैठ करके गप मार रही है। तब तक में पति वर्ता के पति जो बीमार थे वो कहते जी क्या कर रही हो? मुझे प्यास लगी है। तो समाट ले गई ऊपर। पति की सेवा में इतनी अनुरक्त थी कि समाट को फेंक दी, दौड़ गई पति को जाल पिलाने के लिए। उनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण समाट मुसल बिना आधार का टिका रहते। अब जो बैठी थी इनका तो होशे उड़ गया, कौन मंत्र जानती। जब आई उधर से जल पिला करके हाथ बढ़ा के लगी धान कुटने। ये पूछती बहन जी कौन मंत्र जानती है? कौन मंत्र जानेंगे, गुरुमा से दीक्षा लिए हैं, ध्यान करती हो आप पति के सेवा, वो भी आजकल नहीं हो पाता। नहीं दिख रही हो हमारे भगवान बीमार हैं। बैठती हो ध्यान करने, स्तुति करने, कुछ मांग कर देते हैं तो छोड़ करके देना पड़ जाता। ओ पति एक सेवा करने ऐसा होता है का जो समझो। ये भी सोची बड़ा सस्ता है पतिव्रता कहलाना। आज तो हम भी कहलाइए लेंगे। चटपट से आग ली गई अपने आंगन में रखती है। खोज के हमारे पति कहाँ, देखते हैं दरवाजा कोई दूर पर रोड है, उसके किनारे तक पहुंच गए। पीछे से दौड़ती है, हे डजिया पापा, हे डजिया पापा, सुना ना। हे कोई डजिया माँ है तो नहीं सोचिए कि हमरे कहिए। आजकल बहुत आदमी बेटी के नाम रखे छे डेजी। हे डजिया पापा सुना ना की बात, आए हम धान कुटबो, अब तू बीमारी बहाना बना कर सुतो। और जब हम धान कुटे लागबो तो हमरा से पानी मांगियो। कहते जी बहुत जरूरी काम है बाजार का, बहुत जरूरी काम है, आ जाते हैं। अब जो कहेगी होगा। वो कह रहे हैं ये तो यहीं पर है, समझ गए, आ रहे हैं बाजार। तब तक ये पहुंच गई पकड़ ली कालर का जज्जे का जैसा सुना। वो भी सोचने लगे देखा तो नहीं, और देरी करेंगे तो कहीं रोडों पर ने बोहनी शुरू कर दो। कितना बार दी होगी। हो गया बाजार का काम। कहते कहाँ लटबो? कहिए टूटल का खाट निकाल दे छियो, ए पर सुत रहो, भोटिया बढ़ा दो, तब न लोग बोलते बीमार छे। जहाँ धान कोटा लागबे हमरा से पानी मांगो। वो खटिया पर सो गया। ये जा करके घर में जितना पुरान का गठिया भोटिया सब ला के ओढ़ा दिया, और खटिया के तारों तक बोरसी को जला दिया। गर्मी से तो हाय बाप है मैं कर रहा, लागे छे मुगिया जान मारती हमरा। ये थोड़ा उखरी में धान लेकर के कुट रही। हमरा सा पानी मांगो ना, हमरा सा पानी मांगो। वो तो अपने बेचारा हाय बाप करा गर्मी से। आई कह हमरा सा पानी मांगो। वो कहते जी क्या करे पानी पीला। इस समाट ले गई ऊपर और छोड़ कर देखने लगी टिकता है। पतिव्रता रहती तब ना, ऐसे जो समाट को छोड़ी समाट गिर गया नाक पर, नाक के पूरा साफ। हे माई बहन दिखावटी भक्ति करेंगे तो यही दुर्दशा होगी। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, ममता उड़ में अति ना लिपटी है। नाम बरो धनवान बरो, करतूत बरो जग में प्रगति है। गजबाज ही द्वार मनस हजार, मानो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब गुरु के भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नक कटी है। सब चीज आपके पास है, भक्ति की जुक्ति नहीं है तो दुर्दशा भी सुनिश्चित है। इसलिए
भक्ति सीखिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जहां संतों के ज्ञान का कथा प्रसंग चले, रति मतलब तल्लीन होकर के सुनो। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा। कैसे? तीसरी भगति अमान, कोई मान सम्मान नहीं खोजो गुरु से। अगर आपके भीतर में यह बात है, हमारे घर पाए गुरु महाराज, हम बहुत सेवा किए हैं, हम भी जाएंगे आश्रम पर, उतना ही सेवा हो, तब तो जमराज देगा निमंत्रण। अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु चाहे मान सम्मान, तो जम तीन को न्योता दिया, जमराज निमंत्रण दे दिया, हो हमरे मेहमान और न हमरे यहाँ, पूरा सेवा कर देंगे, पूरा सेवा कर देंगे। इसलिए मान सम्मान रहित होकर के सेवा करो। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगत मम गुण गण। कैसे? करई कपट तज ज्ञान। ऐसा नहीं है हाथ सिमरनी, पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सो जीता। हाथ में सिमरनी है, पेट में कतरनी है, भागवत गीता का पाठ कर रहा है। भगवान के दरबार में आप सजाबार हो करके जाएंगे। कपट है, ये कपट छोड़ करके भक्ति करो, है ना? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरु महाराजो मंत्र बतलावे, कभी 6-5 नहीं करना, पक्का विश्वास गुरु के वचन पर। जिनको गुरु के वचन विश्वास में, स्वप्न में सुख नहीं मिलेगा। गुरु की वचन प्रतीत न जाके, सपना हो सुख लवलेश न ताके, सुख नहीं मिले। कल्याण दिल्ली के पास है फरीदाबाद, एक मुसलमान संत भी है फरीद खान, बहुत उच्च कोटि के संत। जा रहे थे सत्संग करने, शिष्य मंडली साथ में थी। एक बहुत बड़ी नदी थी, वहां न नाव है न स्टीमर है, जाएगा कैसे? शिष्य समझ गए गुरु महाराज तो चले ही जाएंगे, इनके लिए सूखी जमीन पानी कोई अर्थ नहीं रखता। हम चिल्लाने लगा, मौला मौला। हम सबों के मन में भावना है, आपका अमृतोपदेश सुनो, हे मौला हम लोग का इंतजाम करो। फरीद खान ने कहा, जो मैं कहूंगा विश्वास होगा? का पक्का विश्वास होगा मौला, पक्का विश्वास होगा। तो चलो, मैं कहूंगा या अल्लाह या अल्लाह, तू सब के सब एक स्वर में बोलना, या फरीद या फरीद या फरीद। पार हो जाओ। कहा ठीक है मौला, चला जाए। फरीद खान आ गया, कह या अल्लाह, इकरा या फरीद। सूखी जमीन तो पानी पर चल रहा, आधा से अधिक चला गया। चलबा सा विचार करने लगा कि मित्र ये सच्चा गुरु नहीं है। का क्यों? ये अपना तो अल्लाह का नाम ले रहा है, हम लोगों से अपने नाम का दुहाई करवा रहा है, ताकि लोग जाने ये भी बड़का बाबा है। बता, अगर सच्चा गुरु होता तो हम लोग को डायरेक्टली कनेक्शन कर पाता है ना। या अल्लाह तुम भी बोलो। मीडिएटर बीच में कहां से आ गए हैं? कहते हैं कि या फरीद या फरीद, क्या करोगे? का गुरु महाराज सही नहीं है तो हम लोग अपने से शुरू करें, करो। अब वो कह रहा या अल्लाह, चलबा कहा या अल्लाह, तुरंत पानी हो गया ठेहुना भर। फिर कहा या अल्लाह, चलबा का या अल्लाह, पानी हो गया कमर भर। फिर कहा या अल्लाह,
चलवा का या अल्लाह, पानी हो गया गल्ला भर, फिर का या अल्लाह, चलवा का या अल्लाह, एकदम हल्ला में हल्ला चिल्लाने लगा, मौला मौला बचाओ मौला। उलट करके देखते हैं, अरे ये हल्ला में हल्ला कैसे हो गया। का गुरु महाराज गुस्ताखी माफ करे, आपके वचन पर थोड़ा संदेह हो गया। अपना अल्लाह का नाम ले रहा है, हम लोगों से अपना नाम करे। मूर्ख, महापुरुष में और अल्लाह में जो तादात्म्य हो जाता है, एक ही हो जाता है। कहीं तो भगवान से भी बढ़कर होता, परम पुरुष होते अधिक गावही संत सुजान, परम पुरुष से अधिक भी हो जाते हैं। और नहीं तो आरती कीजिए संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संत के जस हरि श्री मुख गावे, आ संत के रज चरण धूली ब्रह्मा नहीं पावे। संत चरण है तीरथ लोचत, संत चरण है तीरथ सोचत। संत राम में अंतर नहीं, संत का नाम लो, राम का नाम लो, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। संत राम में अंतर नहीं। एक रस देखिए दो माई, लक्ष्मी है संतन के दासी। रज चरण धूली चाहत काम, कैलाश के बासी कौन है? शंकर भगवान। ब्रह्मा भी चाह रहे हैं, शंकर भगवान चाह रहे हैं कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू दास मूल हम हेरी। इसे आरत कीजिए संत चरण की। रे मूर्ख है, विश्वास हट गया है। डुबकी लगाओ, का मर जाऊंगा मौला, का कान पकड़ो, कि हल्ला में कान भी कैसे पकड़ो। सुखी जमीन पर चलने दीजिए, सब दिन चलेगा। देखिएगा ना कैसे नमाज पढ़ता, एक बार तो कान जरूर पकड़ेगा, नील डाउन होगा। वही गुस्ताखी माफ करना। तो संत महात्मा गण कहते हैं, जो संत जो कहते हैं विश्वास पर करो, मंत्र जाप, जो मंत्र बतावे दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा। यह अध्यात्म की शुरुआत है, छठी भक्ति से। दमशील माने इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करो। पांचों बस करी झूठ न भाके, दया जनो हृदय में राखे। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, अब परमात्म का ध्यान लगावे। वो है जो अपने आप को बाहर की वृत्ति रोकता है, दमशील इंद्रियों का निग्रह करता है, उनकी ऊर्ध्व गति होती है। आवरण का भेदन होता है, पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलता है ना, पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलता। ओ वीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षत्र में सन्मुख थी डटना होगा। वही दृष्टि के दोनों धार को सुषुम्ना में टिकाओ, क्या होगा? ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध होगा, मन संकल्प विकल्प रहित होगा, पाप का क्षय हो जाएगा। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा स उच्यते, तत्र स्नानं पकुर्वीत स पापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च, एतानि ध्यान योगस्य धतग्निरिबन्धनम्। ईरा पिंगला के बीच में है सुषुम्ना, वहां दृष्टि की दोनों धार टिक जाती है, सारा पाप जल करके राख हो जाता। और लाह से लपेटी हुई
लकड़ी आग के पास जाने से लाह पिघल के गिर जाता है और लकड़ी बच जाती है। उसी तरह से जब प्रकाश मंडल में जाते हैं तो जीव को रास्ता दिख जाता है। रास्ता क्या है? शब्द की डगर, शब्द की डगर। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधु शब्द साधना की, जो शब्द की साधना करते हैं, शब्द में खिंचाव जीव को खिंचता। चुंबक सत्य है भाई, चुंबक सत्य लुक ले जाई, ले निकार होके ने पीरा, सत्य जो बसे शरीरा। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबड़े, केता करे उपाय। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परम हंसदेव जी महाराज कहते हैं, नाद स्व नादों में चली धरो, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सत्य नाम ध्वनि धर, में ही हो भपार। जीव चलते सब धार पकड़ के, स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से कैवल्य मंडल में चले जाते हैं। वहाँ जीव को पीव का दर्शन होता है, स्पर्शन। वहाँ स्पर्शन के लिए वहाँ सार शब्द की पकड़ होती है। जो सार शब्द को पकड़ते हैं तो सार शब्द ही ना मिलावे, ना परमात्मा उनसे जाके मिला देते हैं। हम प्रभु प्रभु हम इक्के होई, द्वंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरत कीजिए, भव मह जन्म बहुर नहीं लीजिए। ये जीव चले जाते हैं, पीव से मिल जाते हैं। असली मुक्ति, सही भक्ति, जीव का परम कल्याण होता है। चूंकि हम लोगों को जाना है, इसलिए ही आप लोगों की सेवा में रहा। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ है। जिन सज्जन ने ये सत्संग का आयोजन किया, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। इन पुण्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरुआ से प्रार्थना करता हूँ, लोक परलोक मंगलमय हो। इस सत्संग की शुरुआत कहिए तो ये हमारे प्रखंड के माननीय मंत्री जी हैं पवन बाबू, इन्हों के द्वारा शुरुआत हुआ। लेकिन मालगाड़ी जब खुलती है ना एक्सप्रेस बाद में, तो क्या होता, कभी कभी देखिएगा मालगाड़ी के रोक करके एक्सप्रेस अगवा जाता है। वही हुआ है प्रखंड में। हमारे आदरणीय महात्मा दयानंद बाबा मुझे एक रोज कह रहे थे कि बाबा जब तक जिंदा रहूंगा प्रखंड अधिवेशन बंद नहीं होने दूंगा। जहां हो हिम्मतबाज है, इतने वर्ष उम्र के आदमी अभी मेरे साथ कई जिला भ्रमण किए हैं और साथ रहते हैं। कहते हमको जहां कहिए वहां चलेंगे, साथ में जहां ले तो जाते। ये स्वामी निर्मलानंद जी महाराज को इनके स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहने के कारण नहीं जा पाते, नहीं तो सब जगह चलते। थोड़ा हिम्मत में भी कम। एक बाबा ने देखते सिंगल फेज है, दिल्ली या पिल्ली तो जेबे करे। बिहार में इतना जिला चल रहा, बड़ा बड़ा जिला। देखते हैं सुभाष बाबा को, आपसे कहिएगा स्वस्थ है सो भी बात नहीं, लेकिन बड़ा हिम्मतबाज है। एक रोज कहीं छूट जाएंगे, कुहरते रहते बाबा परसों चेकिए कभी ना। अच्छा हम आबे एक दिन जा करके 4 गो सत्संग कर लेते। हिम्मत देखिए, तो हिम्मत भी होनी चाहिए। तो ये सत्संग की अगुआ तो समझिए हमारे दयानंद बाबा जी हैं। प्रोग्राम वही लेते हैं, वही बनाए, अब प्रोग्राम दान भी करते हैं। इस बारी प्रोग्राम जो था ना पहले होना था, लेकिन अररिया जिला कुछ सज्जन आए, इनको पकड़ लिए कि बाबा जी सत्संग हमको दीजिए। लिस्ट देखा
तो देखा कि मेरे बारे में कि बाबा के पास तो कहीं सत्संग है ये नहीं, खाली नहीं है। तीनों फोन किया कि बाबा ये लोग प्रोफेसर साहब आए हुए हैं और आपका सत्संग चाहते हैं, तो सत्संग है कहाँ? तो मुरलीगंज प्रखंड अधिवेशन वाला इनको दान में देते हैं। हमने अन्न दान, धन दान, वस्त्र दान ये तो सुने थे, सत्संग दान नहीं सुने थे। हमारे आदरणीय वयो वृद्ध महात्मा दयानंद बाबा दान कर दिए थे, नहीं तो 1 महीना पहले सत्संग होना था, फिर बाद में ही सत्संग आयोजन हुआ। तो यह सत्संग उनके कथनानुसार चलता ही रहेगा, आगामी कहाँ होगा नहीं होगा फिर मंत्री अध्यक्ष लोग विचार करके बोलेंगे। ऐसे ग्वालपारा के तो हमारे मुखिया जी आए हुए हैं, है ना, तो सुनील बाबू वो कह रहे थे हम लोगों को दे दीजिए, तो उनका अलग है, आप लोगों का अलग है। तो ये सत्संग के आयोजन में जिन्होंने तान मान धन से मदद किया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जिनका कमाई का कुछ भी अंश शुभ काम में लगा हो, हे गुरु महाराज उनकी संपत्ति में वृद्धि कर दीजिए, ताकि और इस तरह का शुभ काम होता रहे। परिणाम होगा अपना कल्याण, समाज का कल्याण, जिला राज्य का कल्याण, देश का कल्याण होगा। एकमात्र अध्यात्म से दूसरा कोई उपाय नहीं है, जिसे अध्यात्म के छोड़ करके धन से कल्याण हो, ऐसा उदाहरण नहीं मिला है। तो जिन्होंने इसे आयोजन किया है वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनका लोक परलोक मंगलमय हो। इन शुभकामना के साथ बोले श्री सद्गुरु महाराज की।